पहली बार बिहार 1977 में कोई छात्र नेता जेल से हाथ में हथकड़ी पहने हुए संसदी का नामांकन पत्र भरने आता है। और यह यूनिवर्सिटी का लड़का तकरीबन 4 लाख वोटों से चुनाव जीतकर सबसे कम उम्र का सांसद बनकर लोकसभा पहुंचता है। और जब यह लड़का जेपी आंदोलन में बोलता है तो लाखों में इसको सुनने वालों का हुजूम इसके पीछे चल पड़ी यचता है। लाखों करोड़ों की संख्या में दबे कुचले गरीब इस लड़के के भीतर एक बेहतर कल की उम्मीद देखती है, जहां उनको इंसानों की तरह ट्रीट किया जाए, जहां उन्हें बराबर का हक और सम्मान मिले, जहां उनकी बहू बेटियों के ऊपर कोई अमीर, कोई बारा बाबू, कोई जमींदार गंदी नजर न डाल सके। जिन लाखों करोड़ों लोगों की आवाज का गला घोंट दिया गया था, जिनका मुंह तो था पर बोल नहीं सकते थे, उन लोगों को इस लड़के के अंदर अपनी आवाज नजर आई। हालत इतने बुरे थे कि दलितों बड्ढे लोगों के घर के सामने से निकलते तो चप्पल अपने सर पर रखकर निकलते थे। गरीब और दलित अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकते थे, वो कुर्सी पर नहीं बैठ सकते थे। लालू प्रसाद यादव। डोम मुसहर तबके के बच्चों को नहलाना, नाखून कटवाना व स्कूल जाने पर प्रतिदिन 1 रुपये देने की उन्होंने योजना चलाई। लालू प्रसाद ने जिनके तन पर वस्त्र नहीं था, उनके लिए साड़ी व धोती योजना चलाई। ऐसे लोगों को लालू प्रसाद यादव में अपना मसीहा नजर आने लगा था। और एक दिन यह भी आता है जब यह लड़का बिहार राज्य का मुख्यमंत्री बनता है तो राजभवन की जगह पटना के गांधी मैदान लाखों लोगों के सामने मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव ऐसे मुख्यमंत्री बने थे जो सरकारी बंगला और सरकारी गाड़ी छोड़कर अपने बड़े भाई के साथ चपरासी क्वार्टर में रहते थे और आने जाने के लिए साइकिल की सवारी करते थे। इन्होंने ने बिहार के अशोक राजपथ, बुद्ध रोड, कदमकुआं रोड पर रिक्शा वालों, ठेली वालों और गरीब मजदूरों के लिए 300 रैन बसेरे बनवाए। यह पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिसने पटना क्लब की 60% जमीन को वंचितों को रिजर्व कर दिया, जहां दलित और गरीब अपने घर की शादियों का सेलिब्रेशन कर सकते थे। ये ऐसे पहले मुख्यमंत्री थे जिसने 600 ब्लॉक्स में 60,000 आवासों का निर्माण कराया। पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने जिसने पटना के पॉश इलाके, जहां गरीब रहना तो छोड़िए जा भी नहीं सकता था, जहां सिर्फ अमीर लोग रह सकते थे, वहां पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनवाई। और जो लोग शहर के बाहर झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, उन सभी परिवारों को 2 रूम का अपार्टमेंट आवंटित किया। लालू प्रसाद यादव पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने मुशहर समाज के बच्चों की पढ़ाई के लिए 300 स्कूल्स खोलने का डिसीजन लिया। साथ ही साथ 150 चरवाहा स्कूल्स खोले गए, जहां वो बच्चे पढ़ते जिनको मजबूरी में परिवार की जीविका के लिए जानवरों को चराना पड़ता था। उन स्कूल्स में 2 घंटे थ्योरी यानी किताबी ज्ञान और 4 घंटे स्किल्स एजुकेशन का सिस्टम बनाया गया था। वहां बच्चों को मुफ्त में कपड़े, कलम किताब के साथ साथ मिड डे मील की भी सुविधा थी और बच्चों को 100 रुपया महीने की और बच्चों महीने की स्कॉलरशिप भी प्रावधान था। दोस्तों, ये वर्ल्ड का ऐसा पहला स्कूल था जो लालू जी के विजन का हिस्सा था, पर अनफॉर्चुनेटली ये लंबे टाइम तक चल नहीं पाया। आपको हैरानी होगी कि ऐसी सुविधा अमेरिका में भी होती है। दोस्तों, पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने थानों को हिदायत दी थी कि कोई भी केस फाइल करने आता है तो आप उसको कुर्सी पर बैठने के लिए कहें और सम्मान के साथ पेश आएं, उससे बात करें और उनकी शिकायत के आधार पर केस फाइल करें, क्योंकि लालू जी जानते थे कि गरीबों और दलितों को पुलिस थाने के गेट के सामने जाने से भी डर लगता था। लालू प्रसाद यादव भारतीय राजनीति में एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने सत्ता का उपयोग सिर्फ सरकार चलाने के लिए नहीं, बल्कि गरीबों, वंचितों, दलितों और पिछड़ों और मजदूर वर्ग के उत्थान के लिए किया। उनका पॉलिटिकल करियर संघर्ष और समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनने का सफर रहा है। लालू प्रसाद यादव ने शोषित वंचितों, गरीबों के लिए काम किया, कुलियों को सरकारी नौकरी दी, महिलाओं के लिए पीरियड की छुट्टियों का प्रावधान किया, लड़कियों को पढ़ाने और आगे बढ़ाने में काम किया। लालू प्रसाद यादव ने बिहार की राजनीति में एक नया कल्चर, जहां गरीब और दलित समाज से आने वाले लोग भी विधायक, सांसद और मंत्री बन सकते थे। उन्होंने सत्ता के दरवाजे उन लोगों के लिए खोले जो इससे पहले कभी राजनीति में शामिल नहीं हो सकते थे। उन्होंने रिक्शा चालक, छोटे दुकानदार, मजदूर और गरीब तबके के लोगों को टिकट दिया और उन्हें राजनीति में आगे बढ़ाया। इससे न केवल सोसाइटी में इक्वलिटी आई, बल्कि डेमोक्रेसी यानी हमारे लोकतंत्र की जड़ें और भी मजबूत हुई। रेल मंत्री के रूप में क्रांतिकारी कदम।
दोस्तों, जब लालू प्रसाद यादव 2004 में रेल मंत्री बने, तो भारतीय रेलवे को एक डूबता हुआ जहाज की तरह सरकारी संस्थान माना जा रहा था। लेकिन उन्होंने 5 साल के अंदर रेलवे को रिकॉर्ड 90 करोड़ रुपए के मुनाफे में बदल दिया था। बिना किराया वो भी पढ़ाए हुए उनके सुधारों को इतना प्रभावी माना गया था कि IIM अहमदाबाद, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका और कई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट में लालू मॉडल ऑफ रेलवे मैनेजमेंट पढ़ाया जाने लगा। लालू प्रसाद यादव का रेलवे मॉडल दुनिया भर में चर्चित रहा था। उनके मॉडल्स को डी टर्न अराउंड ऑफ इंडियन रेलवेज के नाम से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में पढ़ाया गया। लालू प्रसाद यादव ने भारतीय रेलवे को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। अब कुछ बेचकर मुनाफा दिखाया था तो भाई तुम सारे ये सुन लो और अपनी जीके को थोड़ा सा प्रसाद। यादव ने भारतीय रेलवे को एक प्रॉफिटेबल और कुशल ऑर्गेनाइजेशन में लाकर ट्रेन से ही होती है। लालू प्रसाद यादव ने इसे सुधारने के लिए कई बड़े स्टेप्स उठाए जो आज भी कारगर हैं। मालगाड़ियों की क्षमता बढ़ाई। पहले एक मालगाड़ी में 2200 टन सामान ढोया जाता था।